श्री श्याम, कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। ऊपर देखते क्या हो रहा है। बट काफ़ी देर से आवाज़ आ रही है, प्रैक्टिस चल रही होगी इनकी। अच्छा, ये हो रहा है अपने सुबह सुबह। और यहाँ ना सुबह सुबह इनकी प्रैक्टिस चलती है, 5:30 बजे से शुरू हो जाता है और लगा ही रहता है। जब तक कि कोचिंग पढ़ने नहीं जाता तब तक इसकी प्रैक्टिस ही होती है। तो मैंने ये बोला था कि इतनी ठंड में उठ के ऊपर छत में मत जाया करो, लेकिन बोला था मम्मा अभी ऐसी ठंड नहीं है। लेकिन यार ठंड बढ़ ही रही है। लेकिन इसका यही है ना कि उठ के सीधे अपने कपड़े पहन के और ऊपर ही आ जाता है। तो यहाँ इनकी चल रही प्रैक्टिस। राधे दोस्तों, जय श्री श्याम, कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और आज मैं बता दूं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ बथुआ के पराठे। नहीं, फिर ये बहुत अच्छी रेसिपी है ये, और मम्मी बहुत बनाती थी। सच में मम्मी जब बनाती थी ना तो हम लोग भर भर के खाते थे। और यहाँ फ्रेंड्स, ये जो बथुआ में लेके आई हुई थी, तो इनकी गड्डी मैंने खोली हुई है और इसे अच्छे से कर रही हूँ साफ़। और बीच बीच में ना इसमें थोड़ी धनिया की पत्ती, सौंफ भी थी। तो मैं वही देख रही थी कि सौंफ है कि धनिया की पत्ती, मेरी खुशबू से समझ में आएगा। और यहाँ धुल के कर रही हूँ साफ़ इसको अच्छे से। और धुलने के बाद में यहाँ मैंने कुकर में रख दिया है इसे बॉयल होने के लिए, थोड़ा सा पानी डाल के। और साइड में यहाँ बन रही है सिवई, क्योंकि बच्चों को खाने का मन था तो मैं चलो सिवई बना लेते हैं। और बथुआ उबल रहा है ना, बस एक सीटी में ही वो उबल गया, क्योंकि ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ मैंने निकाल दिया है ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तब इसे जार में डाल के हल्का सा पीसेंगे। तो यहाँ मैंने रख दिया इसे ठंडा होने के लिए। और धनिया, लहसुन, अदरक ये सारी मिर्च काट के मैंने रख लिया है। तो यहाँ बस इसे मैं पीस देती हूँ। जैसे ही पीसने को हुई ना तो लाइट ही चली गई। तो फिर मैं यहाँ रूम में आई, इन्वर्टर वाले कनेक्शन से मैंने पीसा। उसमें ज़्यादा टाइम ही नहीं लगना, एक बार ब्लेंड किया हो गया। तो इसे निकाल के रख के आ गई। फिर मैंने जो धनिया और अदरक, लहसुन ये सब कुछ काटा हुआ था ये भी पीस लेते हैं, क्योंकि इसे ये भी पेस्ट डालना है उसी में। तो यहाँ ये भी पिस गया है। और आटा मैंने रख लिया छान के, और नमक डाल दिया है आटे में। अच्छे से मिलाने के बाद जो मैंने पीस के रखा है ना बथुए को, वो डाल दिया। और इसी में जो मैंने लहसुन, अदरक, मिर्च ये सब पेस्ट रखा है पीस के, वो भी डाल दिया। और इसमें पानी नहीं डालना है, जितना है ना इसी में ही गूंदना है। तो यहाँ मैं अच्छा सॉफ्ट डो इसका लगा लेती हूँ। और यहाँ मैं सेक रही हूँ गर्मा गर्म पराठे। और सच में ठंडियों में ना अगर बथुआ के पराठे मिल जाएं तो बात ही क्या है। और ये चीज़ ना मम्मी, मतलब ठंड में ना हमने मायके में बहुत खाए हैं, अक्सर हमारे यहाँ बथुआ के पराठे ही बनते थे। तो यहाँ मैं सेक रही हूँ पराठे। और अभिषेक को खा पी बोला तो मम्मी जल्दी दो, तो यहाँ मैंने उसको लगा के दे दिया है। और सच में काफ़ी मेरे क्रिस्पी पराठे बने हुए हैं। मैं आपको नहीं कोई बात नहीं। अरे मन तो मेरा कर रहा था मैं भी खा लूँ, मैंने पहले बना लूँ इसके बाद में ही खाऊंगी, क्योंकि ये पराठे हुए ना गर्म गर्म ही अच्छे लगते हैं। ठंडे पराठे कोई मतलब के नहीं लगते। यहाँ देखिए कितने क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं। और अभी गोलू को भी लगाना है, क्योंकि ये दोनों जाएंगे खा के अपने अपनी। खा लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म बथुआ के पराठे। और अभिषेक को सिवाय पसंद नहीं, गोलू को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने गोलू को लगा दिया पूरा खाना। और सबको भेजने के बाद फिर मैं भी रेडी हो रही हूँ, क्योंकि पीछे रह जाती हूँ तो मुझे ही फिर जल्दी होता है। खा भी पाती हूँ, कभी खा भी नहीं पाती। फाइनली मेरा भी टाइम हो गया, टाइम भी हो। और फ्रेंड्स अब हो रहा है शाम का टाइम। तो यहाँ ये ना वाश बेसन में दिक्कत आ गई है, क्योंकि इसमें से ना पानी निकल ही नहीं रहा था, बिल्कुल पूरा ऊपर भरा हुआ था। और काफ़ी लगे रहे, लेकिन नहीं, जब सही हुआ तो इस
वो ना पूरा खोल दिया इन्होंने, और नल भी जो था ना वो भी लीकेज हो रहा था, मतलब बहता ही रहता था। तो मैं इनसे हर बार बोलती थी कि ये बह रहा है, इसे सही करवा लो। तो ये अकेले इन्होंने खोला पूरा, और जब इसे खोल रहे थे ना तो गोलू को, अभिषेक को इन्होंने इतनी आवाज़ दी, लेकिन ये सुनने वाले नहीं हैं। अगर ये लोग बैठ जाते हैं ना, वो भी मोबाइल हो अगर इनके हाथ में, ये दोनों देख रहे थे ब्लॉग, वो भी किसका, रमा का। पता नहीं जब भी ये ब्लॉग देखते ना इतने मस्त हो जाते हैं, फिर ये किसी की आवाज़ नहीं सुनते, चाहे कितना भी बुलाइए। तो ये मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे थे, काफ़ी बोल रहे थे कि बच्चे मोबाइल लेके घुस जाते हैं फिर सुनते ही नहीं है। तो मैं भी बच्चों पे काफ़ी गर्म हो गई। तो मैंने कहा तुम दोनों ना देखते हो फिर लड़ाई भी करते हो, अक्सर इनकी लड़ाई इसी में ही होती है, एक मोबाइल में दोनों बैठ जाएंगे और फिर मौसी का ब्लॉग देखेंगे। मैंने कहा अब की बार ना मैं ही जाऊँगी और इसे गोलू को तो छोड़ के ही आऊँगी। गोलू पता नहीं मौसी से इतना ज़्यादा उसका लगाव क्यों है, दोनों में लड़ाई हो जाती इसी चक्कर में। गोलू कुछ ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। मैंने कहा अब की विंटर वेकेशन की छुट्टियाँ हुई ना, मैं जाऊँगी और उसको गोलू को भेज के ही आऊँगी। जब इन पे कस के डांट पड़ी है ना तो दोनों आ गए हैं हेल्प करने, और ये काफ़ी देर से ही बुला रहे थे कि बेटा आ जाओ इसको साफ़ कर लेते हैं, लेकिन दोनों थे मस्त, फिर कौन किसकी सुनता है। तो मैंने कहा परेशान मत हो, इस बार ना ठंडियों की छुट्टी में ना मैं गोलू करके ही आऊँगी, क्योंकि गोलू बहुत ज़्यादा, उसे अयान को देखना, छोटे वाले डेबू को देखना बहुत ही एक्साइटेड रहता है। और मेरे गले में ना हल्की सी खराश हो गई है मौसम की वजह से, एकदम ठंड आ गई। तो अब दोनों आ गए, थोड़ी डांट पड़ी ना दोनों निकल के आ गए। अब तो अब लग रहा है कि इनसे सीधा कोई है ही नहीं दोनों से। देखो कहाँ पकड़ने की कह रहे हैं, पकड़वा लो दोनों लोग। और फ्रेंड्स अब हो रहा है रात के खाने का टाइम, लेकिन मैं खाना बाद में बनाऊंगी। थोड़ा बच्चों में डांट पड़ गई, मैंने कहा इनको खुश कर देते हैं थोड़ा, मतलब मेरे से भी बात नहीं की इन्होंने, दोनों थोड़ा मूड ऑफ था। तो मैं चलो इनकी मनपसंद मिठाई बना देती हूँ। ये गोलू और अभिषेक दोनों को ही पसंद है। तो यहाँ मैंने तवा रखा हुआ, उसमें घी डाल के अच्छे से मैंने टोस्ट को रोस्ट कर लिया, हल्का हल्का सा सेक लिया। चाशनी बना के मैंने रख ली हुई थी पहले ही, तो यहाँ चाशनी में मैंने डिप कर दिया। गर्म रहते ना टोस्ट तो चाशनी अच्छे से इनमें हो जाती है बढ़िया से। तो यहाँ मैंने चाशनी से निकाल दिए एक एक कर डिप करने के बाद में, और दूध मैंने गाढ़ा होने के लिए पहले ही रख लिया था बना के रबड़ी, तो वो बन के रखी हुई है। और यहाँ मैंने चाशनी से एक एक करके निकाल लिए हैं। ये वाली मिठाई झटपट बनने वाली, बहुत टेस्टी बनती है। और इसके बाद में जो मैंने रबड़ी बना के रखी हुई है ना, वो लगा देती हूँ सब में अच्छे से। और ये बहुत झटपट बनने वाली भी मिठाई है, और सच में टेस्ट भी इसका बहुत डिलीशियस आता है। अगर आपको कभी जल्दबाजी में बनानी हो, बस ये है ना कि आपका ये मावा बना रखा होना चाहिए। तो यहाँ बस हल्के से डेकोरेट कर देती हूँ। दोनों बच्चों का मुझे मूड अभी ठीक करना है। और यहाँ देखिए हमारी डिलीशियस मिठाई बन के हो गई है रेडी। तो सबसे पहले चलते हैं गोलू के पास। और अगर सिरम डालने वह डालने की जरूरत है ही नहीं, और भी टेस्टी लगेगी। तो सच में ये देखिए, यहाँ देखिए कितनी देखने में सुंदर लग रही है, उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती। तो यहाँ गोलू को मनाने के लिए आई थी, बोला था मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, लेकिन मैंने खिलाया, बोला था बस ले जा, लेकिन फिर मैंने दोनों को कैसी लग रही डाल के दिया। दोनों खुश हो गए, हंसी आई दोनों में। और फ्रेंड्स यहाँ ना कपड़े मैं भूल ही गई थी, इसके बाद मैं खाना बनाने में लग गई। अरे मैंने आज ये सारे कपड़े धुल के डाले थे, ऊनी भी वैसे भी, मैंने सब गीले हो जाएंगे क्योंकि ओस रात में पड़ती है। तो अब आई हूँ मैं कपड़े उठाने के लिए सारे, और कपड़े काफ़ी हो गए थे। तो इन्हें ना अंदर ही डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह धूप में फिर से डाल दूँगी। तो यहाँ ऊपर ही रूम में ले जा रही हूँ वही, क्योंकि ऊनी कपड़ों में 2 दिन की धूप लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ओ मम्मी ट्रक है। और अभिषेक का मूड ठीक हो गया मिठाई खा के, तो आ गया है मेरे साथ, वरना मेरे से ना दूर दूर था, आया भी नहीं था मेरे पास में बिल्कुल। लेकिन फिर दोनों बच्चे आ गए। बोलता है थोड़ा डांट पड़ जाती है तो बच्चे अपसेट तो हो ही जाते हैं, जबकि मैंने कुछ नहीं कहा था, इनके पापा ने ही कहा था जो कुछ भी कहा है। और अब आ गया मेरी हेल्प करने के लिए, तो बोला था मम्मी अंदर ही डाल देते हैं ऊपर ही, सुबह फिर इनको डाल देंगे।
और ये कंबल भी धुला हुआ था तो इसे भी अभी डालना ही होगा, दूसरे दिन भी तब जाके सूखेंगे। 2-3 दिन भी लग जाएंगे कंबल में, क्योंकि धूप अच्छी अभी निकलती नहीं, वैसे बादल जैसी धूप है। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे कर रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे ब्लॉग कोई मिस ना हो। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।